हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि x बराबर साइन टी और y बराबर साइन एम टी तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स की घात 2 डी की घात 2y बटे डी एक्स की घात 2 माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम की घात 2y बराबर 0। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए दिए गए प्रश्न में x t में फलन है और y भी t में फलन है, तो ये एक प्रकार का प्राचलिक समीकरण है। यदि हमें x एक फलन दे रखा हो t में और y भी एक फलन दे रखा हो t में और हमें प्राप्त करना हो dy बटे dx, तो ये प्राचलिक समीकरण के आधार पर प्राप्त करते हैं। अर्थात सर्वप्रथम हम x का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, इसके बाद y का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, और dy बटे dx प्राप्त करने के लिए dy बटे dt को भाग कर देंगे dx बटे dt से, और इस प्रकार हमें dy बटे dx प्राप्त होगा। इसके बाद यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें पुनः dy बटे dx का, तो हमें d की घात 2y बटे dx की घात 2 प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त एक सूत्र और देख लेते हैं। यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें किसी एक ऐसे फलन का जिसमें अंश और हर दे रखा हो, तो इसके लिए हम निम्नलिखित भाग का नियम लगाते हैं। सर्वप्रथम हर की घात 2 लिखेंगे, हर को छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे अंश का, माइनस इस बार अंश को छोड़ देंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हर का। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया एक समीकरण x है साइन टी, x बराबर साइन टी, तो सर्वप्रथम dx का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा साइन टी का श्रृंखला नियम से कितना, कॉस टी। इसके बाद y बराबर दे रखा है साइन एम टी, तो यदि y का t के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा साइन एम टी का कितना, कॉस एम टी, और इसके पश्चात श्रृंखला नियम से एम टी का करें तो हमें प्राप्त होगा m। तो इस प्रकार dy बटे dt और dx बटे dt आ गया। अब अगले पृष्ठ पर हम लोग निकालेंगे dy बटे dx, तो dy बटे dx होगा dy बटे dt बटे dx बटे dt। तो देखिए dy बटे dt का मान कितना आया, m cos mt, तो यहाँ पर रख देंगे m cos mt बटे dx बटे dt का मान कितना है, cos t। तो इस प्रकार हमें dy बटे dx का मान प्राप्त हो गया। अब यदि हमें इसका एक बार और अवकलन करना है तो लिखेंगे d बटे dx dy बटे dx बराबर d बटे dx, दाएं पक्ष में भी इसी प्रकार m cos mt बटे में cos t। अब देखिए यहाँ पर जो कोष्टक में फलन है वह t में है, जबकि हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, dt से गुणा और dt से भाग कर देंगे। यहाँ पर देखिए बाएं पक्ष में प्राप्त होगा d की घात 2y बटे dx की घात 2 बराबर, इसको लिख लेंगे d बटे dt, यानी कि ये d और ये dt एक साथ लिख लिया। कोष्ठक में m cos mt बटे में cos t, और ये वाला dt इस dx के साथ में लिख करके हो जाएगा dt बटे dx। अब इसका अवकलन करेंगे हम t के सापेक्ष, तो देखिए सर्वप्रथम क्या होगा कि हर की घात 2, अब हर में कितना है, cos t, तो यहाँ पर आ जाएगा cos की घात 2t। इसके बाद यहाँ पर देखिए cos t को छोड़ देंगे और कोष्ठक में अवकलन करेंगे m cos mt का, तो देखिए cos mt का अवकलन कितना होगा, माइनस साइन mt, और mt का कितना हो जाएगा m, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा माइनस m की घात 2 साइन mt माइनस इस बार m cos mt को छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे हम cos t का, तो cos t का अवकलन कितना होगा, माइनस साइन t। इसके अतिरिक्त बच रहा है ये dt बटे dx, तो देखिए dt बटे dx का मान हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर आया था dx बटे dt बराबर cos t, तो इसका यदि हम प्रतिलोम कर दें तो dt बटे dx का मान हो जाएगा 1 बटे cos t, तो यहाँ पर रख देंगे गुणा में 1 बटे cos t। अब देखिए क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर आएगा माइनस m की घात 2 cos t साइन mt माइनस माइनस प्लस
m sin t cos mt, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में देखिए cos की घात 2t है और यहाँ पर cos t है, तो इनकी यदि हम गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा cos की घात 3t। अब अगले पृष्ठ पर इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। एक बार लिखेंगे माइनस m की घात 2 cos t sin mt बटे में cos की घात 3t, और प्लस अलग करके लिखेंगे m sin t cos mt बटे में cos की घात 3t। तो अगले पृष्ठ पर लिखते हैं d की घात 2y बटे dx की घात 2 बराबर माइनस m की घात 2 cos t sin mt और बटे में cos की घात 3t, प्लस दूसरे में क्या था, m sin t cos mt, m sin t cos mt और बटे में cos की घात 3t। अब देखिए यहाँ पर cos t से एक cos t कट गया, ठीक है, तो बचेगा d की घात 2y बटे dx की घात 2। अब यहाँ पर देखिए 1 बटे cos की घात 2t हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो कोष्ठक में बचेगा माइनस m की घात 2 sin mt प्लस cos की घात 2t हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पर तो यही बचेगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा m sin t cos mt और बटे में cos की घात 3 था तो 1 बच जाएगा, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया है, cos की घात 2t हमने उभयनिष्ठ ले लिया है। अब ये cos की घात 2mt कहाँ चला जाएगा, d की घात 2y बटे dx की घात 2 के साथ में, तो हमें प्राप्त होगा cos की घात 2t d की घात 2y बटे dx की घात 2 बराबर माइनस m की घात 2 sin mt। अब देखिए दिए गए प्रश्न में sin mt किसका मान है, sin mt है y का मान, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, y, प्लस यहाँ पर देखिए m cos mt बटे cos t, ये किसका मान था, यह मान है dy बटे dx का। ये देखिए यहाँ पर जब हमने dy बटे dx का मान निकाला है वह कितना आया, m cos mt बटे cos t, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, dy बटे dx। तो इन तीन पदों की जगह हम लिख देंगे dy बटे dx और बचेगा कितना, sin t, जो कि दिए गए प्रश्न में किसका मान है, x का, तो यहाँ पर x रख देंगे, बाकी में dy बटे dx, तो हमें प्राप्त होगा x dy बटे dx। अब cos की घात 2t इसको लिख सकते हैं 1 माइनस सर्व समीका से sin की घात 2t d की घात 2y बटे dx की घात 2 बराबर माइनस m की घात 2y प्लस x dy बटे dx। अब देखिए sin t दिए गए प्रश्न में किसका मान है, sin t दिए गए प्रश्न में x का मान है, तो sin t की जगह यदि हम x लिख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस cos x, ये देखिए sin t की जगह पे x आ गया तो x की घात 2 d की घात 2y बटे dx की घात 2 बराबर माइनस m की घात 2y प्लस x dy बटे dx। अब देखिए हमें यही सिद्ध करना था, यहाँ पर 1 माइनस x की घात 2 d की घात 2y बटे dx की घात 2 माइनस x dy बटे dx, तो क्या करेंगे, सबको एक ही पक्ष में लिए जाएंगे। अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं 1 माइनस x की घात 2 dy बटे dx, अब यहाँ पर घात में 2 है इसके साथ में। इसके बाद ये देखिए x dy बटे dx को यदि बाएं पक्ष में लेकर के जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस x dy बटे dx और माइनस की m की घात 2 y बटे, ये देखिए माइनस m की घात 2 y था तो यहाँ इधर जा करके क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो m की घात 2 y बराबर 0। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।